हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मोहन सर आपके साथ पार्ट 7 तक हमने 16.1 और 16.2 के क्वेश्चनों को हल कर लिया था। आज हम पार्ट 8 में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, शंकु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। 16.3 को मैं स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट 8 में। तो सबसे पहले हम शंकु की परिभाषा जानते हैं। शंकु क्या होता है? देखो यहां पर मैंने लिख दिया है, शंकु वह ठोस आकृति है जब कोई रेखाखंड एक स्थिर बिंदु पर एक स्थिर रेखा से अचर कोण पर क्या करता है? परिक्रमण करता है। वो क्या कहलाता है? शंकु कहलाता है। शंकु के एग्जाम्पल जैसे आइसक्रीम हो सकती है, जिसको आप सोपटी बोलते हो, जोकर की टोपी हो सकती है। जैसे शंकु की जो आकृति होती है इस प्रकार से होती है। इस प्रकार की जो भी आकृति होगी वो एक शंकु कहलाएगी। इस प्रकार की जो भी आकृति होगी वो क्या कहलाएगी? एक शंकु कहलाएगी। ठीक है। शंकु में क्या होता है? शंकु में एक शीर्ष होता है और इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। ये जो आधार है कैसा होता है? इसका वृत्ताकार होता है। और ये पृष्ठ हो गया, इसको आप त्रियक पृष्ठ बोल सकते हो आप। ठीक है। इसका क्या हो गया? त्रियक पृष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? इसका आधार हो गया। आधार इसका कैसा होता है? वृत्ताकार। ये शंकु का आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। ये शंकु का त्रियक पृष्ठ कहलाता है। ये शंकु का कैसा पृष्ठ है? त्रियक पृष्ठ। ये शंकु का शीर्ष हो गया। ये शंकु का क्या है? शीर्ष। ठीक है। ये यहां से लेकर ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये शंकु की क्या है? आर कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या। ये शंकु की ऊंचाई कहलाती है। ये शंकु की क्या होती है? ऊंचाई, एच। शंकु क्या है? ऊंचाई है। और ये शंकु की जो ये वाली लंबाई दे रखी है ये होती है इसकी त्रियक लंबाई। इसको एल से लिखेंगे, त्रियक लंबाई या त्रियक ऊंचाई। ठीक है। त्रियक लंबाई या त्रियक ऊंचाई। शंकु में 3 विमा होती है। 3 आपको ध्यान रखना, आर मिलेगी, आर, एच और एल। शंकु में त्रिज्या ये होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। और ये जो ऐसे तिरछी लाइन है इसको हम तिरछी रेखा बोल सकते हैं। जो तिरछी रेखा होगी उसको कैसे लिखेंगे? त्रियक लंबाई, ऊंचाई या तिरछी लंबाई, एक ही बात है। ठीक है। शंकु में एक शीर्ष होता है, इसका आधार वृत्ताकार होता है। दूसरी परिभाषा, यदि ये वाली परिभाषा नहीं समझ में आ रही है तो शंकु वह ठोस आकृति है जिसमें एक शीर्ष हो और एक जिसका आधार वृत्ताकार हो और इसमें एक पृष्ठ हो, त्रियक पृष्ठ हो, वो एक शंकु कहलाता है। जैसे आपने जोकर की टोपी देखी होगी जिसमें नुकीले सिरा होता है, ऊपर से नुकीला सिरा होता है और नीचे से जो टोपी होती है उसमें घुमाव होता है ऐसे वृत्ताकार। आइसक्रीम देखी होगी आपने, सोपटी उपटी देखी होगी, तो उसमें भी क्या होता है? घुमावदार होता है, ऊपर से चोंच निकली होती है। तो ऐसे इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है? शंकु कहलाती है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। सूत्रों से ही आपकी प्रश्नावली आपको समझ में आएगी। ठीक है। पहला सूत्र, इसका पहला सूत्र क्या होगा? हमें जैसे शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां पर लिख रहा हूं मैं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना हो, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि इसका जो आधार होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा सूत्र है शंकु का त्रियक पृष्ठ। अब त्रियक क्या होता है? जिसमें आधार को छोड़ दे, अपन इसको छोड़ दे और ये बाकी का जो हिस्सा बच रहा है ये क्या कहलाता है? इसका त्रियक पृष्ठ। तो शंकु का त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, उसका सूत्र हो जाएगा पाई आर एल। शंकु के त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या, एल का मतलब होगा त्रियक लंबाई, त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, एक ही बात है तीनों। ठीक है। तीसरा
तीसरा सूत्र, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी इसमें आधार भी और त्रियक पृष्ठ भी जोड़ना हो, तो वो संपूर्ण होता है। तो उसका सूत्र हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। चौथा सूत्र है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें ध्यान रखना, एक सूत्र आपको और लिखना है, शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र, शंकु की त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई या त्रियक लंबाई, एक ही बात है। त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई को लिखेंगे एल से। एल का मान निकालने का सूत्र, देखो कई सवालों में क्या होगा, आपको आर का मान दे देगा, एच का मान दे देगा, और आपसे किसका पूछेगा, एल से। तो एल का मान हम कैसे निकालेंगे, एल का मान निकालेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। इन तीनों में से आपको 2 के मान देगा, तो तीसरा मान आपको इस सूत्र से निकालना पड़ेगा। आपको आर दे देगा, एच दे देगा, तो एल का मान आप इस सूत्र से निकालोगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान दे दे, एल का मान दे दे, तो एच का मान भी इसी सूत्र से, यानी 2 बीमा आपको मिलेंगे, यानी 2 आपको देगा, तीसरा आपको इस सूत्र से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शंकु के 5 सूत्र याद करने हैं। यदि आपके 5 सूत्र याद हो गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। शंकु का त्रियक पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की त्रियक ऊंचाई, त्रियक लंबाई या तिरछी ऊंचाई एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, इससे निकलेगी। ठीक है, तो ये आपको इसका बेसिक ज्ञान हो गया है, शंकु का बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब हम इसके सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन 16.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी आपसे ये तीनों ही बातें पूछ ली उसने। शंकु का त्रियक पृष्ठ का भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का भी निकालना है और उसका आयतन भी निकालना है। तो देखिए इसके लिए हमें तीनों चीजें होनी चाहिए, आर एच एल। तो पहले हमें क्या दे रखा है, ये शंकु है। मान लीजिए कि मेरे पास ये क्या है, ये शंकु है। ठीक है, इसकी हमें ऊंचाई दे दी, तो ये शंकु की ऊंचाई होती है। ये क्या हो गई, शंकु की ऊंचाई। एच का मान दे दिया कितना है, 28 सेंटीमीटर। और इसके आधार की जो त्रिज्या है आर, आर का मान कितना दे दिया, 21 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दे दिया, 21 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल।
वक्र बोल दो, त्रियक बोल दो, एक ही बात है। वक्र पृष्ठ बोल दो या त्रियक पृष्ठ बोल दो, पाई आर एल। अब उसमें हमें एल निकालना पड़ेगा। एल आपको दे नहीं रखा है इसमें सवाल में, तो एल कौन से सूत्र से निकलेगा? इस वाले सूत्र से निकलेगा, जो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों मान हमें दे रखा है। तो यहां पर पहले हम एल निकालेंगे, फिर सारे मान निकल देंगे आप। चूंकि शंकु की ऊंचाई आपको दे रखा है, शंकु की ऊंचाई एच बराबर 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर। एल नहीं दिया है क्योंकि देखो हमें आयतन निकालना होता ना, शंकु का केवल आयतन ही निकालना होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो फिर एल की जरूरत नहीं पड़ती। एल की जरूरत कब पड़ती है? संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। आयतन में तो आर और एच मिल जाएगा तो निकाल देंगे, तो आपको एल निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने सूत्र लिखा है, इसलिए शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक लंबाई या त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, एक ही बात। एल का मान कैसे, पहले एल का मान निकालना पड़ेगा इसमें। एल का मान कैसे निकलेगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। एल का मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सूत्र में एल आ रहा है, यहां पर भी एल आ रहा है, इसमें एल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन दोनों के लिए एल का मान निकालना पड़ेगा। आर का मान कितना है? 21 का होल स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है? 28 का, इन दोनों क्या कर देंगे? अंडर रूट। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 प्लस 28 को 28 से गुणा करेंगे 784, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 1225। 1225 का वर्गमूल होता है 35। वर्गमूल आपको निकालने आते हैं, तो ये कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ गया? 35। ये एल कितनी आ गई? जो इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई? 35 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हम निकाल देंगे। आपसे 3 बातें पूछा है, एक एक बात निकाल दो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ या त्रियक पृष्ठ, एक ही बात है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21 गुणा एल का मान 35। 7 से इसको काट दो, 7 या 21, 22 को 3 से गुणा करो, 22 66 गुणा 35, 35 को 66 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2310 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा आपको आते ही है भाई, 35 का पटा 6 बार बोलेंगे, 210 असला 21 फिर 210 में 21 जोड़ देंगे 231। यह आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, क्योंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब उसका सूत्र क्या होता है? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। सूत्र याद होने चाहिए बस, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 कोष्टक एल का मान हमने निकाल दिया 35 प्लस आर का मान 21। ये कर जाएगा से 7 या 21, 22 या 66 गुणा 35 और 21 कितने हो गए? 6 56 हो गए। कितने हो गए? 56। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यह जाएगा 3996 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब आयतन और निकाल दो इसका, शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर देखो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 21, स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार आएगा, 21 गुणा 21 गुणा एच का मान 28। इसे कर जाएगा 7 या 21, 3 से 3 क्या हुआ है? कैंसिल। तो 22 गुणा 21 गुणा 28, इन तीनों को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। अब इन तीनों को आपस में आप गुणा कर सकते हो। इन तीनों को आपस में गुणा करने पर
12,936 घन सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। ठीक है, इसमें तीनों बात तो आपको पूछी है, तो तीनों बात इसमें मैंने आपको निकाल दिया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, पहला क्वेश्चन हो गया। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, उसकी त्रिज्या दे रखी है, आपको उसकी तिरछी ऊंचाई निकालनी है, एल का मान निकाल लेना और फिर सूत्र में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक लंबवर्ती है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, तथा उसकी ऊंचाई, तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, एक लंबवर्तीय शंकु है, उसका आयतन दे दिया आपको, क्या दे दिया, आयतन। ये शंकु है, आयतन का मतलब समझते हो आप, उस आकृति के द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है वो आयतन कहलाता है। इसकी ऊंचाई दे दिया आपको ये वाली, इसकी ऊंचाई ये हो गई, एच का मान दे दिया कितना है, 24 सेंटीमीटर, और इसका आयतन दे दिया आपको 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा उसने, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई कौन सी होती है, ये होती है। हमें एल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो एल का मान ज्ञात करने के लिए आपको आर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर उसने दिया नहीं है। मैंने आपको बताया कि इन तीनों में से दो ज्ञात होने चाहिए। यदि दो ज्ञात होंगे तो एल वाला सूत्र लगा देंगे अपन, क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि अभी अभी हमने लगाया था सूत्र को, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ये सूत्र होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा, और आर कहां से निकलेगा, आयतन वाले सूत्र से। तो आयतन आपको दे रखा है ना उस वाले से। तो इधर देखिए, शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। पहले हमें r निकालना पड़ेगा। शंकु का आयतन बराबर दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दे रखा है। अब यहां पर आप शंकु के आयतन का सूत्र लगाओ, आयतन वाले सूत्र से आर का मान निकल जाएगा। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। सूत्र याद कर लेना, बस सूत्र याद है तो प्रश्नावली समझ में आएगी। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर गुणा एच का मान सवाल ने दे रखा है कितना है, 24 बराबर 1232। अब क्या करेंगे अपन, एक लगाकर तिरछा गुणा करेंगे ऐसे, ये इससे कर जाएगा 3 8 24, गुणा करो, एक से गुणा करने पर ये आएगा ऊपर वाला ही 22 गुणा आर स्क्वायर गुणा 8, इधर गुणा करेंगे तो 7 गुणा 1232, यही आएगा। आर स्क्वायर बराबर, ये दोनों कहाँ चल जाएंगे बटे में, 7 गुणा 1232 बटा 22 गुणा 8। अब इनको काट पीट के आपको आर का मान निकालना है। 22 का भाग इसमें देख लो जा रहा है नहीं जा रहा है, 22 पंजू 110, बचेंगे 13, 2 बाई 6 132, ये कितनी बार कट गया इससे, 56 बार। 22 पंजू 110, बचेंगे 13, बाई 6 132। ठीक है, अब आप
22 से कट गए, ये 22 से कितनी बार 22 से कट गया। अब इसको काट दो कितनी बार 7 बार, 7 7 49। तो आर का मान कितना आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या जाएगा अंडर रूट। तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया, एच का मान हमारे पास मौजूद है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो इसलिए शंकु की तिरछी ऊंचाई एल का मान हमें निकालना है। तो एल बराबर सूत्र क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैसे भी लिख दो एक ही बात। आर का मान 7 का होल स्क्वायर, एच का मान कितना है 24 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का कितना होता है 576, 24 गुणा 24 कर लेना 576, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। या ये क्या आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये आपका आंसर आ गया एल बराबर 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर तथा त्रियक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, एक शंकु है, ये शंकु हो गया, हमें इसके आधार का व्यास दे रखा है, ये इसका आधार हो गया, ये इसका व्यास हो गया। तो व्यास दे रखा है कितना है 14 मीटर, तो व्यास दे रखा है तो इसलिए त्रिज्या 14/2 कितनी जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। तो आर का मान हो जाएगा 7 मीटर, आर बराबर 7 मीटर। इसकी त्रियक ऊंचाई का मतलब 25 मीटर, एल का मान दे रखा है 25 मीटर। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। अब उसमें देखो हमें एच की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तो ऐसा हमें नहीं निकालना है। हमसे क्या पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें एच नहीं है तो एच नहीं निकालना, क्योंकि शंकु के आधार का व्यास बराबर 14 मीटर, इसकी त्रिज्या आर बराबर 14.2 बराबर 7 मीटर, त्रियक ऊंचाई एल बराबर 25 मीटर। ठीक है, तो इसलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 कोष्टक आर का मान 7 प्लस एल का मान 25। 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 22 गुणा 25 और 7 कितने हो गए 32। इन दोनों को आपस में क्या कर दो गुणा, 22 को 32 से गुणा करो, 22 दूनी 44 असलाई 4, 22 66 और 4 70, 704 वर्ग मीटर। सवाल मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही क्या आएगा इसका आंसर आएगा।
ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, तीसरे का आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको इससे पर्सनालिटी का बेसिक नॉलेज और इसके 3 क्वेश्चनों को हल करा दिया। आप इसके और भी क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, चौथा क्वेश्चन भी आप इसका हल कर सकते हो, 5वां क्वेश्चन भी आप इसका हल कर सकते हो, केवल उनमें सूत्र ही लगाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।